दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने देखा किस तरह से राजा भोज ने विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कोशिश और प्रयास करता रहा। 5वें दिन भी असफल होने के बाद 6ठे दिन भी उन्होंने सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। तभी 6ठी पुतली ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि राजन, अगर तुम इस सिंहासन पर बैठने की योग्यता रखते हो तो तुम खुद ही सोच कर बताओ। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, इसीलिए नदी उफान पर थी और अत्यंत तेज से बहाव था। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि ये बहुत ही निर्धन है। सहसा वे तीनों उस नदी में कूद गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। विक्रम ने बिना एक पल गवाए नदी में छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा कि आखिर वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान देना चाहता था। वह अपनी बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या की सिवा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते, इसीलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जाकर आराम से रह सकते हैं, उनकी सभी ज़रूरतों को पूर्ति की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद आतिथ्य में कमी आ जाएगी और वह अपमानित होकर निकाल दिया जाएगा। विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है और उसे भगवान समझकर उसके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम ने इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार आतिथ्यशाला में आकर रहने लगे। उसकी देखरेख में नौकर चाकर नियुक्त किए गए। वे मौज से रहते और आनंद से समय बीतते गया। किसी चीज़ की उन्हें कोई कमी नहीं हुई, लेकिन वे सफाई में बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। जहाँ सोते थे वहीं गंदगी करते थे और इस तरह से दुर्गंध के मारे उनका स्थान बहुत ही गंदगी युक्त हो गया। नौकर चाकर कुछ दिनों तक तो धीरज रखे। उसके बाद नौकरों ने सोचा कि राजा को अगर हम शिकायत करते हैं तो वो हमें नौकरी से निकाल देंगे। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते वे ब्राह्मण परिवार की इच्छा की पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता था, फिर भी वो उन्हें कोई दुर्व्यवहार या एक शब्द नहीं कहता था। उन्होंने विक्रम ने इतनी सेवा की, उन्हें फिर भी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे उनकी परीक्षा लेने की ठान ले। उसने राजा को कहा कि वे उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ करे तथा उसे अच्छी तरह से नहला धुला कर साफ वस्त्र पहनाए। विक्रम ने तुरंत उसकी आज्ञा मानकर उनकी सफाई की और उन्हें अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना दिया। और फिर विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ही इस तरह का रूप बनाया था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सपरिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना वैसा ही उन्होंने पाया, इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से तीनों फसलें हर साल मिलेंगी। विक्रम को वरदान देकर वे सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रवि भामा नाम की 6ठी पुतली बोली कि हे राजन, क्या तुम इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको। राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से रात में नदी किनारे रोती हुई स्त्री का वो रहस्यमयी कहानी 7वीं पुतली के मुख से। ऐसे ही अनगिनत अनसुनी कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट के जरिए बताएं। धन्यवाद।